हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मातानेल की इस अनाज मंडी में पहुंच गए हैं। हम जोरदार तालियों के साथ यहां पर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे नेता यहां पर आए हैं, विधानसभा का चुनाव है, न केवल ये पूर्व मुख्यमंत्री बल्कि भावी मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहां पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। बस स्वागत करवा दो, बाद में करवाएंगे, पहले आप बोलो। अब बिना देर किए स्वागत की कड़ी में मातानेल से भौम साहब, मांगेराम जी और विजयलता सरपंच और जयवान सरपंच उपस्थित हो स्टेज पे और पगड़ी के साथ आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। भौम साहब, मांगेराम और विजयलता जी गांव मातानेल की तरफ से। इसके बाद सरपंच विजयलता मुख्य से आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत करेंगी। कर दो, लायक राम जी, भौम साहब, मांगेराम जी, सरपंच विजयलता जी। हमारे सभी सरपंच साथियों ने, मौजूद लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत किया है। आप बड़ी माला से सभी का स्वागत कर रहे हैं। ये जगह छोड़ दे भाई, जगह छोड़ दे माला के लिए। इधर बहन जी है, अरे पीछे देखो, बहन जी है इधर, जगह छोड़ दो, ध्यान करो। कोई ना, जड़ानवास से श्री भगवान पांडे, डॉक्टर पांडे, भाई मदनलाल, सलीम खान, दीवान सिंह, सतबीर, पंच सोमवीर, राजेश शर्मा, राजकुमार शर्मा। यदि सम्मान नहीं किया तो हुड्डा साहब का पगड़ी बांध करके सम्मान करें। धन्यवाद। ये मंच खाली कर दे भाई, अब सभी जल्दी से जल्दी मंच खाली कर दें। स्वागत का क्रम पूरा हो चुका है, सभी मंच खाली कर दे। अभी कुछ ज्वाइनिंग है, वो प्रक्रिया पूरी करनी है। सभी साथी मंच खाली कर दे जल्दी से जल्दी। ये सभी साथी मंच खाली कर दे भाई, मंच खाली कर दे। अब हमारे बीच में आज बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। पहले रखना, कुछ दिन पहले सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने डॉक्टर राकेश, जिन्होंने पिछला चुनाव बीजेपी से लड़ा था, उन्होंने कांग्रेस में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में श्रीमती कांता देवी, पूर्व मंत्री, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, अब बीजेपी छोड़कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री, कांग्रेस में आस्था जताते हुए वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। उनके साथ श्यामलाल गोटवाल जी, राजेंद्र कौशिक जी, जो कि पूर्व सांसद के प्रतिनिधि हैं, वो ज्वाइन करेंगे। सभी नाम पढ़ दो आप। और बहुत सारे साथी हैं जो बीजेपी जेजेपी छोड़कर
कांग्रेस में आ रहे हैं। श्री श्यामलाल गोठवाल प्रधान रविदास सभा झज्जर, राजेंद्र कौशिक पूर्व सांसद प्रतिनिधि, प्रदीप शर्मा झज्जर, सतीश कुमार झज्जर, मुकेश यादव पूर्व सरपंच लीलाहेड़ी, छत्रपाल सिलानी, विनय कुमार विक्की पूर्व मंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा झज्जर बीजेपी से, कुलदीप कुमार झज्जर सुभाष नगर, प्रवीण यादव झज्जर सुभाष नगर, भरपूर सुंदरेटी झज्जर, जसमेर कबलाना और रणधीर नंबरदार सूरजगढ़। खड़ा कर दो बहन का साइड के बराबर का जल्दी तक खड़ा करवा देने का साइड में ये सामने ट्रैक्टर खड़े कर दे। भूरा पहलवान, भूरा पहलवान किरसन सरपंच सुंदरेटी स्वागत करेगा पगड़ी बांध के। भूरा पहलवान बिरोड़, किरसन सरपंच की बोले सुंदरेटी, किरसन सरपंच सुंदरेटी पहले ज्वाइनिंग चल रही है, हट जाओ। बोल आप पगड़ी बंद है, दीप बाबा नाम बोलो, सरपंच खड़े करना है। सरपंच किरसन कुमार सुंदरेटी पगड़ी बांध के पगड़ी बांध के सम्मानित करेंगे। भाई न्यू लगा जाओ। एक जोरा पहलवान की ओर बोल दिए, जोरा पहलवान सम्मानित करना चाहते हैं। जोरा पहलवान गोदड़ी सम्मानित करेंगे हुड्डा साहब को। ये बाकी मंच खाली कर दें भाई, ये बाकी मंच खाली कर दें। हमारे बीच एक मिनट भाई, एक मिनट उल्टे उधर ये भाई सारे। अरे कोई बात नहीं भाई, नीचे खड़ी है भाई। अरे भाई आ जाओ, रुको भाई, रुको एक मिनट रुको भाई। ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं शांति का दान दें। ये स्टेज खाली रखिए, ये खाली कर दो। अरे ये खाली व्यवस्था हो जाएगी, प्लीज शांति का दान दें। योगेश ने नीचा कर भाई। अरे कोई बात को नहीं, आराम से मिल लेना भाई, प्लीज शांति का दान दें। माइक ये वाला ठीक है, वो वाला बस आप मुझे कौन सा ठीक है, मुझे बुलवा दो। सीम साहब जा रहे हैं, फिर बुलवा दो मुझे बुलवा दो। बुलवा, अरे बुलवा विजय लता को। ठीक है जाओ, विजय लता को बुलवा दो जल्दी। जाओ उधर जाओ फिर आप। विजय लता गांव की तरफ से 2 शब्द स्वागत की गई, केवल 1 मिनट। सरपंच विजय लता मातनेल जल्दी से जल्दी स्वागत के लिए अपना संदेश करें। विजय लता बेटा, सरपंच विजय लता जल्दी से जल्दी, समय बहुत कम है भैया, स्टेज खाली कर दो सब। सरपंच विजय लता मातनेल स्वागत की कड़ी में अपना वक्तव्य शुरू करें। विजय लता शुरू करें। शुरू कहाँ तक करूं? उसमें आवाज। हेलो सबको मेरा नमस्कार। हाँ हो गया, चलो। प्लीज स्टेज को खाली कर दे एक बार, प्लीज पीछे वालों को दिखाई देने दें। शुभ दिन है आज, शुभ घड़ी आपका आना हुआ। शुभ दिन है आज, शुभ घड़ी आपका आना हुआ। धन्य है हमारे गांव की किरणों का मुस्काना हुआ। बड़े ही मान व सम्मान के योग्य आज की इस सभा के मुख्य अतिथि, पूर्व में मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व श्रीमती गीता बुक्कल, हमारे अपने गांव की बेटी, हल्के की बेटी विधायिका, सम्मानित मंच व मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान बच्चों और पूरे हल्के के आए हुए सरपंच, मैं मातनेल की पावन धरा पर पहुंचने पर आप सबका मातनेल गांव की तरफ से स्वागत, नंदन और अभिनंदन करती हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि आने वाली 5 तारीख को अपनी खुद की गांव की हल्के की बेटी श्रीमती गीता बुक्कल को वोट देकर भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वोट से मुख्यमंत्री और मजबूत होगा। और हमें सिर्फ जिताना ही नहीं बहन जी को,
कम से कम भी 50,000 वोटों की लीड देकर यहां से भेजना है। उसके बाद में मैं चाहूंगी कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारी हल्के की बेटी को मंत्री बनाएं और हल्के का मान सम्मान बढ़ाएं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगी कि जो हाल मौजूदा सरकार ने हमारा कर रखा है, हर जगह पोर्टल पोर्टल पोर्टल, इसके सिवा कुछ नहीं। आज अगर हमें सांस भी लेना है तो वो हम पोर्टल से ले रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि पोर्टल बंद हो और आम जनता से आग्रह करती हूं कि बीजेपी सरकार को बता देना 5 तारीख को बीजेपी का पोर्टल बंद है, बिल्कुल बंद है। कांग्रेस का पोर्टल खुला है, बीजेपी का बंद है। बहुत ही धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मतनेल गांव को सब डिवीजन बनाए। और इसी के साथ समय की गरिमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच विजयलता का। और मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व मंत्री बहन गीता भूकल को, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहन गीता भूकल। हम सबके नेता, यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गांव मातनहेल में यहां पर पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहां पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेतागण, मेरे गांव मातनहेल के मेरे काका ताऊ, मेरी काकी ताई, मेरी बुआ, मेरे भाई, मेरे भतीजे और यहां पर उपस्थित सभी सज्जनों, हमारी पार्टी में आज शामिल हुई हमारी बहन पूर्व मंत्री कांता जी, डॉक्टर राकेश और बहुत से उनके साथी आज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद देकर मुझे जो है कांग्रेस पार्टी का 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का झज्जर से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं दिल की गहराइयों से हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और एक आश्वासन देना चाहती हूं कि अपनी बहन पर उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। इसी कामना के साथ कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पूरी तरह से मजबूत करने का काम करेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और स्वयं मिलकर पूरे क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। केवल आधी मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक ऐसी सरकार इस समय है जिससे हमारा किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है, माताएं बहनें दुखी हैं, सारी की सारी दुनिया इस सरकार से दुखी है। एक एक केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा है कि बहन बेटियों को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेवारी है, खिलाड़ियों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है, व्यापारियों की, किसानों की, दलितों की, गरीबों की अगर कोई रक्षा कर सकता है और कांग्रेस की अच्छी सरकार दे सकता है तो हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दे सकते हैं। मैं आज उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि विधानसभा के चुनावों के दौरान जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है यहां पर वो आए हैं। मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद और अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हरियाणा में एक हवा चल रही है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आभार। इलाके से सभी आए हैं, मैं उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए एक ही आश्वासन देना चाहूंगी, आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं। यहां से पूरी तरह से एक प्रयास किया है
कि विपक्ष में भी आपकी आवाज को मजबूती से उठाने की कोशिश की है और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से अपने इलाके को और झज्जर विधानसभा क्षेत्र को 1 नंबर का विधानसभा बनाएंगे। आप सबने जो सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूं कि वो अपनी इस बहन को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी हम सबके नेता और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और आपको संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। जय। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, बहनों से, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, इतना कोई बीच में नारे नहीं लगाओगे और कोई बात नहीं करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार व विधायक हमारी बहन गीता बुक्कल जी, वह सम्मानित मंच। सबसे पहले तो जिन व्यक्तियों ने आज कांग्रेस शामिल हुए हैं हमारी, कहीं भी जाओ आप, जैसे गीता जी कह रही थी, यही आवाज आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वास्ते हो रहा है, लोगों ने जो हमारे 10 साल थे 2005 से 2014 तक वो देखे, वो तोले, और जो 2014 से 25 तक ये मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, ये देख लिया इनने क्या करा। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। और आज 14 से 24 के बीच में आज किस चीज में नंबर 1 हमारा हरियाणा? बेरोजगारी में, कानून व्यवस्था की यह परिस्थिति हो गई, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो केंद्र का होता है उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है, कोई भी अपने आप में सुरक्षित नहीं है। और खेल और खिलाड़ियों की तो आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियों का जिस प्रकार से जंतर मंतर में अपमान हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। नौकरी जो है, इन्होंने कोई हमारे बच्चों को पक्की नौकरी नहीं दी। एक कौशल रोजगार निगम बना रखा है, उसमें ना तो पेंशन, ना पक्की नौकरी, ना और कोई कार्य। ये उसका हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। तो आज हम चुनाव में आए हैं, लोग इस बात को समझ सके। और भाई मातनहेल का तो खास तौर इस इलाके पे, तो मैं जो भी आज मेरी परिस्थिति है राजनीति में है, उसमें इस इलाके का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे को याद है एक बार चौधरी देवीलाल के मुकाबले में पूरे गांव ने वोट दी थी, याद होगा, सारे बुजुर्गों को याद होगा, कई साल की बात होगी। लेकिन अब एक बात सवाल का, अब आप जाओगे वोट मांगने के लिए, मैं अपील करूंगा आपको वोट मांगने के लिए, तो लोग ये पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे भी कि भाई इनने तो भट्ठा बैठा दिया 10 साल में, बीजेपी जेजेपी ने। अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो वो क्या करेगी? वैसे तो हमारा लंबा चौड़ा घोषणा पत्र आ जाएगा आपके पास, लेकिन 5-7 मांग जो है, बात जो है, पार्टी ने फैसला कर दिया कि हम करेंगे। क्या करेंगे? कांग्रेस सरकार आएगी तो महिलाओं को 2000 रुपये महीना देंगे, गैस का सिलेंडर 500 में देंगे। इसी प्रकार से जो बुजुर्गों की पेंशन है वो 6000 रुपये तक लेके जाएंगे। और इसी प्रकार से जो भर्ती है, जो खाली 2 लाख जगह खाली है ना, अपने बच्चों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे। इसी प्रकार से
आपका 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 25 लाख तक का गरीब आदमी का इलाज मुफ्त कराएंगे। इसी प्रकार से किसान को हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और प्रयास करेंगे, दबाव देंगे केंद्र सरकार पे। राहुल गांधी मजबूत नेता उभर रहे हैं कि ये हमारे C2 स्वामीनाथन पे एमएसपी दें और वहां पे भी लीगल गारंटी दें। हरियाणा में तो हम दे देंगे। और आपका हमने जो है क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस की 8 लाख की थी फिक्स और इनने घटा के 6 लाख कर दी। अब चुनाव आया फिर 8 लाख करी। कौन सा इनका फैसला ठीक था भाई? जो वंचित रह गए बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन में, अभी जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है ना, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कोई मेरिट नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। परचून की तरह नौकरियां बेची इन्होंने। तो हमारी अगर सरकार आएगी तो क्रीमी रेल जो है हम 10 लाख रुपए करेंगे। पहले 8 लाख थे, अब 10 लाख करेंगे ताकि हर वर्ग को फायदा पहुंचे। इस प्रकार और बहुत सारी बातें हैं, पर ये काम होंगे कब? होंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये सवाल है कि भाई चाहे मंडी हो चाहे और हो, मातन हिल में, झज्जर में, एम्स हो, कोई भी हो, हमने तो हमारे टाइम में तो बनाए 2005 से 2014 तक। मेरा सबसे पहला सवाल है भाई 10 साल में कोई काम किया इन्होंने? कोई विकास किया पूरा इलाके में? झज्जर में करा हो, मातन हिल में करा हो, कोई नई चीज लेके आए हो? नहीं करे ना। और आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हो? कांग्रेस की। तो भाई कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हो ना? कौन बनाएगा कांग्रेस की सरकार? एमएलए बनाएंगे। एमएलए कौन बनाएगा? आप बनाओगे। तो भाई यहां से हमारी बहन गीता को भारी बहुमत से जिता के भेजना, भारी बहुमत से। तो ये झज्जर का पूरा साझा सरकार में रहेगा। अब भी था हमारे समय में था झज्जर का साझा मंत्री थी ये, शिक्षा मंत्री, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और अब भी जिता कर भेजोगे तो पूरे कांग्रेस की सरकार में इनकी पूरी हिस्सेदारी रहेगी झज्जर जिले की। देखो, एक काम मेरे कहने से कर लो आप, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। क्या? मेरे कहने से तो भाई हमारी बहन गीता को भारी बहुमत से जिता के भेज दो। तो बात सुन लो, यो काम तुम कर दो, दूसरा काम मैं कर दूंगा जो तुमने क्या थारी सरकार में बना दूंगा। ठीक है ना? और गीता भुक्कल जी को एक वोट भूपिंदर सिंह हुड्डा को पड़ेगी। मंजूर है ये बात? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।